July is celebrated as the Fibroid Awareness Month. So we are going to talk about fibroids. So to begin with, what are fibroids? So fibroids are their benign growths which arise from the uterus. You see, uterus has 3 layers. जो सबसे innermost layer होती है उसको हम बोलते हैं endometrium. जो middle layer होती है that is the muscle layer which is called as myometrium, and the outer layer is the perimetrium or serosal layer. So fibroids जो हैं वो यूट्रस की मायोमेट्रियल लेयर से बिनाइन ग्रोथ होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के घर में फाइब्रॉइड की हिस्ट्री होती है उन विमेन में ज्यादा चांसेस होते हैं फाइब्रॉइड डेवलप होने के। ऑल्सो देयर आर रेशियल फैक्टर्स। ऐसा देखा गया है कि जो ब्लैक रेस है उसमें 3 times मोर इंसिडेंस है फाइब्रॉइड होने का। विमेन हु डोंट गेट मैरिड एंड नेवर हैव चिल्ड्रन, तो उनमें भी फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फाइब्रॉइड को हम कैसे पहचाने कि हमें फाइब्रॉइड हो गया है या होने की संभावना है, तो उसके लिए हमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स को स्पेशल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। जैसे कि अगर हमारी ब्लीडिंग का पैटर्न डिफरेंट हो गया, लाइक हम ज्यादा दिन तक ब्लीड कर रहे हैं या फिर नॉर्मल से हम ज्यादा एक्सेस में ब्लीड कर रहे हैं, तो दैट कुड बी अ साइन that there might be some fibroid developing inside the uterus. Also, some women experience pain. So this pain could be throughout the cycle or it could be specifically during periods also. So pain which is disproportionate to your period, pain, that gives us an indication that yes, fibroid can be there. Also, there can be problems like pressure symptoms if it's a very big fibroid, which is like causing pressure on the urinary bladder or rectum. So, a woman can experience bladder symptoms like she may have frequency, she may feel like passing urine bar. All these things can happen. प्रेशर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आने से आपको काफी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। आपको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, यूरिन के इन्फेक्शन बार हो सकते हैं। कुछ महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और नहीं कंसीव कर पाती हैं, तो उनमें कई बार देखा जाता है कि कई बार फाइब्रॉइड्स निकल आते हैं ऑन रूटीन इन्वेस्टिगेशन। सो इनफर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं कि जो ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनमें भी कई बार फाइब्रॉइड पाए जाते हैं। तो अगर हम सोचे कि हम इसको कैसे डायग्नोज कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें बेसिक इन्वेस्टिगेशंस लाइक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में फाइब्रॉइड्स डेवलप होते हैं क्योंकि ये हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं। मोस्टली ईस्ट्रोजन हार्मोन इज द वन व्हिच कॉजेस फाइब्रॉइड्स। सो उसको डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन विल बी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। हम कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं जो कि हाई एंड इन्वेस्टिगेशन होगी, जो कि एमआरआई की फॉर्म में होती है। एमआरआई मोस्टली तब किया जाता है जब हम फाइब्रॉइड्स की मैपिंग करना चाहते हैं कि फाइब्रॉइड्स को देखें हम किस जगह पे लोकेटेड हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन के हिसाब से वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो फाइब्रॉइड्स ऐसे हैं जो यूट्रस की कैविटी में घुसे होते हैं, वो फाइब्रॉइड्स जो हैं वो मोस्टली इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, वो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स भी ज्यादा कॉज करते हैं। तो उन फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट इवन दो बहुत छोटे होंगे लेकिन तब भी रिक्वायर्ड होता है। सो आई थिंक इसमें आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इंस्टेड कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं कि हमें फाइब्रॉइड्स हो गए हैं, क्योंकि हर फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है। क्योंकि कई फाइब्रॉइड्स जो कि मेनोपॉज होने के बाद डिटेक्ट होते हैं और अगर वो बहुत बड़े नहीं है तो उनका कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, बिकॉज मेनोपॉज के टाइम पे आपके हार्मोन्स बॉडी में खत्म होने की तरफ होते हैं। तो बिकॉज ये जो ट्यूमर्स हैं, ये फाइब्रॉइड्स जो हैं, ये हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हैं, तो ये मोस्टली उस समय पे ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके उनसे कंसल्टेशन में ही इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए और जो वो बेस्ट सोचते हैं उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए।